आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, तो वहाँ देखा क्या कि किसी महिला का कोई दूसरे व्यक्ति जो उनको नहीं जानते थे, वो उस महिला का फ़ोटो खींच रहे हैं। मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, कुछ भी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो उस महिला को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि ऐसे कैसे, उनको बुरा लग रहा था। तो उस महिला ने उस व्यक्ति को रोका, कहा कि आप बिना परमिशन के, बिना अनुमति के मेरे फोटो क्यों ले रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरा मोबाइल है, मैं क्यों नहीं लूँगा, मैंने आपका कोई फ़ोटो नहीं लिया है, आप मैंने नहीं लिया आपका। उस महिला ने कहा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपने हमारे अधिकार का उल्लंघन किया है। ये मेरा अधिकार है कि आप मेरे अनुमति के बिना मेरा तस्वीर नहीं ले सकते। तो यह अधिकार उस महिला को कहाँ से मिला है? तो यह अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि निजता, प्राइवेसी भी हमारा फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकार हमारे जीवन का मूलभूत अधिकार है, लेकिन हमें उसके बारे में या तो जानकारी नहीं है, या फिर हम उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी करते हैं। तो हमें जानना चाहिए एक्चुअली में ये मौलिक अधिकार है क्या? क्या यह अधिकार सिर्फ अधिकार देता है, या इन अधिकारों के साथ कुछ, इन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं? तो मौलिक अधिकार, आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। विषय इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक है ना, फंडामेंटल मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा और कुछ हो ही नहीं सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन, एक डिग्निटीफुल लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए यहाँ आवश्यक है यह अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम देखें तो हमारे संविधान में काफी विस्तृत रूप में, बहुत ही विस्तार से इन अधिकारों को इंसर्ट किया है संविधान निर्माताओं ने। और हमारा ये जो मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान हमें देता है, यह मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका ने 1791 में, इस समय तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, और इन्होंने इस समय हम अपने संविधान में, अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा। यही मौलिक अधिकार है अमेरिका का। और विश्व में पहला देश है अमेरिका जिसने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को इंसर्ट किया। और फिर वहां से शुरू होता है, फिर दूसरे देशों ने भी, हमारा जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी इसी से इंस्पायर्ड होकर, कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित होकर, बिल ऑफ राइट्स से ही इन्फ्लुएंस्ड है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे संविधान में देखेंगे तो हमारे संविधान में ये कहाँ है, पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, अमेरिकन संविधान, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स से हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्लुएंस, प्रभावित है। फंडामेंटल राइट हमें जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब हमने अपना संविधान बनाया, तब हमें मिला है। मतलब 1950 से हम इन अधिकारों को उपभोग कर रहे हैं, उससे पहले नहीं था हमारे यहाँ हमारे मौलिक अधिकार। संविधान तो था, अंग्रेजों ने हमारे लिए समय समय पर अपने उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संविधान तो बनाया,
लेकिन उनमें हमें किसी भी तरह के अधिकार नहीं दिया, जबकि हमने आज़ादी के दौरान, आज़ादी के आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकार की मांग की। सबसे पहले देखेंगे तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार संबंधी मांग रखी थी, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट 1928, जब ब्रिटिश सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दिया था कि अगर, है ना, जैसे कि हम काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि हमारा संविधान हमारा हम बनाएंगे, तो उन्होंने इसी कंटेक्स्ट में बर्किनहेड ने चुनौती दिया था भारतीयों कि अगर आप सब में, है ना, है हिम्मत, तो एक ऐसा यूनानिमस ड्राफ्ट, संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करो, है ना, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, आम सहमति हो। तो इस चैलेंज को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था और फिर इसी चैलेंज को जवाब देने के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ये नेहरू रिपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि वो जो कमिटी बनी थी सभी पार्टियों की, उस कमिटी में जो 8 मेंबर कमिटी थी, उनमें मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस रिपोर्ट को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। इसी में पहली बार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार संबंधी कुछ प्रावधान किया गया था नेहरू रिपोर्ट के ड्राफ्ट में। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर, क्योंकि बर्किनहेड की चुनौती को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए एक्चुअली में, क्योंकि वो मुस्लिम लीग जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और अलग से 14 पॉइंट्स प्रोग्राम रख दिया। फिर ये तो इतिहास का विषय, 1931 में कांग्रेस का, जैसे कि हम जानते हैं, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस था, जिसके बैनर में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था, तो 1931 में कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। तो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कराची सेशन, कराची अधिवेशन। इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार संबंधी, फंडामेंटल राइट संबंधी प्रस्ताव पास किया था। मौलिक अधिकार कि हमारा अपना एक मौलिक अधिकार होगा, अपना मौलिक अधिकार होगा, और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पास किया। अर्थात भारतीयों ने अब कहा कि भाई हमारा भी मौलिक अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो कराची के कांग्रेस अधिवेशन में पटेल के अध्यक्षता में यह मौलिक अधिकार प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन यह मौलिक अधिकार के जो ड्राफ्ट तैयार किया था, ध्यान रखना है, यह ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने यह ड्राफ्ट तैयार किया और अधिवेशन में रखा था और फिर पास हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार, वो हमें देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए हम देखते हैं 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ब्रिटिश सरकार ने, तो उसमें हमें किसी भी तरह के मौलिक अधिकार नहीं दिए। फिर 1947 में हम आज़ाद हो गए और फिर इसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बना। तो हमारे संविधान जो निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने मौलिक अधिकार संबंधी एक अलग से समिति बनाया। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो 13 समितियों में बटे थे, जिनको अलग अलग दायित्व दिया गया था। जो मौलिक अधिकार संबंधी समिति थे, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे कौन? समिति के अध्यक्ष थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखो कि मौलिक अधिकार को संविधान निर्माताओं ने कितना महत्व दिया कि इसकी एक उप समिति भी बनी थी। मौलिक अधिकार संबंधी एक उप समिति भी बनी, और इस उप समिति के भी एक अध्यक्ष बने कौन? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। तो मौलिक अधिकार संबंधी 2 समिति, मौलिक अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार की एक उप समिति भी बनी थी
जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधानों को काफी रिसर्च करने के बाद भारतीय है ना व्यवस्था के अनुकूल, भारतीय संस्कृति के अनुकूल, है ना विविधता में एकता के अनुकूल इन्होंने मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किए। तो जब हमारा यह संविधान लागू हुआ तो उस दिन से हमारा मौलिक अधिकार भी हम देखो मौलिक अधिकार, तो ये तो प्रावधान हमारे संविधान में कि कैसे आया मौलिक अधिकार, ये हमने देखा। मौलिक अधिकार ये कैसा अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है वो कैसा है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए अधिकार कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ राइट्स। तो देखो टाइप्स ऑफ राइट्स, कई प्रकार के अधिकार होते हैं सामान्य, कई प्रकार के। जैसे सबसे पहले देखें तो प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार। कई प्रकार के अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार को जानना है तो अन्य अधिकारों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तब हम मौलिक अधिकार के महत्व को समझ सकते। तो जैसे प्राकृतिक अधिकार, ये कैसा अधिकार है, ये वो अधिकार है जो प्रकृति ने हमें दिया है, गॉड गिफ्ट, जो गॉड ने हमें प्रोवाइड किया। जैसे राइट टू लाइफ, है ना, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ये जीवन हमें किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है, गॉड ने दिया है। प्रकृति बोलो या गॉड बोलो, देखिए नेचर ने हमें दिया। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, प्रकृति प्रदत्त है, उन अधिकारों को हम कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। जैसे सांस लेने का अधिकार, ये कौन, किसने दिया हमें, हमें किसी इंसान ने, संस्थान ने, देश ने नहीं दिया है, ये प्रकृति ने हमें दिया है। तो प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। दूसरा है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या होता है, वह अधिकार जो एक मानव होने के नाते हमें मिला हुआ है। संसार में दो तरह के जीव, एक मानव और बाकी सारे पशु जीव जंतु। मानव एक विवेकशील प्राणी है, तो मानव बहुत सारे अधिकार, मानव होने के नाते उनको बहुत सारे अधिकार हैं जो जानवरों को नहीं है। तो मानव होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं, जैसे कोई भी हमें रंग के आधार पर कोई भी हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है कि मैं काला हूं या गोरा हूं। कोई कद के आधार पर हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता कि आप छोटे हो, आप लंबे हो, नाटे हो, ठींगने हो, आप नहीं कर सकते। कोई जाति के आधार पर किसी मानव के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर मानव के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ऐसे अधिकार जो एक मानव को गरिमामय जीवन जीने को के लिए जो सुविधाएं देता है, वो हो गया मानव अधिकार। जैसे रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर, है ना, नस्ल के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। ऐसे अधिकारों को हम मानव अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार, सिटीजन राइट्स, सिविल राइट्स जिसको कहते हैं, सिविल राइट्स। सिविल राइट्स क्या है, तो वो अधिकार जो हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के सरकार ने, हमारे देश के कानून ने हमारे नागरिकों को अधिकार दिया है। जैसे राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये हमारा सिविक अधिकार, सिविक राइट्स। नेक्स्ट लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या है, लीगल राइट्स और स्टैच्यूटरी राइट्स जिसको कहते हैं। तो लीगल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स वह अधिकार है जो हमें सरकारों ने कानून बनाकर, जो हमें लेजिस्लेचर ने लॉ बनाकर हमें प्रदान किया है, वो हो गया लीगल राइट, कानूनी अधिकार, जो कानून बनाकर, और वो कानून बनाकर कभी भी हमसे छीना भी जा सकता। कानून बनाकर हमें वो अधिकार दिया, और कानून बनाकर सरकारें, कानून बनाकर वो अधिकार हमसे छीन भी सकती।
तो वो हो गया कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, जो कानून से हमें प्राप्त हुआ। सांसद ने कानून बनाकर, राज्य विधायिका ने कानून बनाकर हमें, और कानून बनाकर हमसे छीना भी जा सकता। नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार। ये कैसा अधिकार है? जो हमें संविधान से, जो हमें संविधान ने दिया है, जो हमें संविधान से प्राप्त है, उसको हम कहते हैं संवैधानिक अधिकार। नागरिकता संबंधी अधिकार, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, राइट टू वोट, ये सब हमारे संवैधानिक अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो आज है वो संवैधानिक अधिकार है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये संवैधानिक अधिकार। राइट टू वोट संवैधानिक अधिकार, क्यों? संविधान से हमें मिला हुआ है ना। फंडामेंटल राइट भी संवैधानिक अधिकार का ही एक प्रकार, जो संविधान से हमें मिला हुआ है, जो संविधान के माध्यम से, जो संविधान से हम उपभोग कर रहे हैं, जो कानून से नहीं मिला हुआ, जो प्रकृति ने हमें नहीं दिया, जो संविधान से हमें मिला। और सबसे अंतिम में आता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो देखो फंडामेंटल राइट क्या है? ये वो अधिकार है जो संविधान से ही मिला है हुआ है, अर्थात संवैधानिक अधिकार का ही एक शाखा, एक ब्रांच है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ही एक ब्रांच है फंडामेंटल राइट। और यह मौलिक अधिकार हमारे लिए अति आवश्यक है, और ये हमें संविधान से मिला हुआ है, और संविधान हमें गारंटी देती है कि हमारे यह अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में, हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हम अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन किया तो ये गारंटीड है। ये नहीं है, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार में देखेंगे तो अंतर है। संवैधानिक अधिकार संविधान में तो दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी ने उल्लंघन किया, अगर कोई ऐसा कानून बनाया, कोई ऐसा संविधान बना दिया, कोई ऐसा संशोधन कर दिया जिससे ये कटौती हो सकती है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता, में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, तो हम उस परिवर्तन को नल एंड वाइड करवा सकते हैं। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय में जाकर। सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हम उस प्रावधान को, उस प्रोविजन को, जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसको हम, उस प्रावधान को, उस प्रोविजन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको विधि शून्य बनवा सकते। ठीक, तो ये हमें गारंटी देता है। और सुप्रीम कोर्ट, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपने अधिकारों को वापस रीस्टोर कर सकते, वापस हमें मिले। तो आप समझो कि ये जितने भी अधिकार हैं, इसमें सबसे ज्यादा सिक्योर्ड, सुरक्षित अधिकार कौन सा होगा? तो वो है फंडामेंटल राइट। क्यों इतना सिक्योर्ड है? क्योंकि ये मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, हमारे लिए अति आवश्यक है। हम इन्हीं अधिकारों से एक सम्मानपूर्ण जीवन, एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार को सबसे ज्यादा सिक्योर्ड, सुरक्षित बनाया गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ही। तो मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में हमने तुलना देखा, कंपैरिजन। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या होता है हमने देखा। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो संविधान से ही मिला हुआ, अर्थात संविधान का ही एक ब्रांच है, लेकिन यह अधिकार सुरक्षित है, सिक्योर्ड है। क्योंकि अगर इस अधिकार का कोई वायलेशन होता है तो हम तुरंत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर उन अधिकारों को वापस प्राप्त कर, जबकि इनमें ऐसा, ठीक है। तो ये है मौलिक। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही दूरदर्शिता, बहुत ज्यादा फॉरसाइटनेस रखकर मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान, मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन संबंधी जो प्रोविजंस हैं, वो इस तरह से प्रावधान किया, इस तरह से इंसर्ट किया है कि हम किसी भी समय में, चाहे किसी भी तरह की सरकारें हो, हमें हमारा यह अधिकार हमेशा रहेगा, हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो मौलिक अधिकार क्या होता है ये हमने देखा।
लेकिन इन अधिकारों का उपभोग करने के लिए भी लोग तो होना चाहिए। इतना सिक्योर्ड है, इतना सुरक्षित है, हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारे इन अधिकारों को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिर भी हम देखते हैं आए दिन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में ही एक एग्जाम्पल दिया रेस्टोरेंट का, निजता के अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है, ये तो रोज हो रहा है। लेकिन किसी को पता है कि ये अधिकार है, किसी को नहीं पता है, तो वाह, के साथ बुरा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे कि हमारे संविधान में जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, उसमें इतना विस्तृत रूप में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान किया गया है, उतना शायद ही किसी भी संविधान में, विश्व के किसी भी संविधान में इतना विस्तृत प्रावधान किया गया होगा। शायद ही, कहीं नहीं किया गया इतना जितना भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। अमेरिका में भी इतना, अमेरिका के संविधान में भी, अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है उसमें भी इतने प्रावधान नहीं किए गए, इतने अधिकारों के को सुरक्षित, सिक्योर्ड नहीं किया गया। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हम भारतीयों, हम भारत के लोग सबसे, विश्व में सबसे ज्यादा सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सबसे ज्यादा गरिमामयपूर्ण जीवन जी रहे हैं। क्या ऐसा है? शायद नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? जबकि हमारे संविधान में तो इतना विस्तृत रूप में, इतना सुरक्षित रूप में हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मुख्य कारण है अवेयरनेस, जागरण। हम जागरूक नहीं है, हम अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अंडे को लेकर एक रिपोर्ट आया, भारत सरकार का एक मानक ब्यूरो FSSAI, वो रिपोर्ट दिया कि भाई अंडे में एक प्रकार का हानिकारक तत्व है, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, वो हानिकारक तत्व है, इसको खाने से, अंडे को खाने से कैंसर होगा। लेकिन क्या लोगों ने अंडा खाना छोड़ दिया? इससे उन्होंने अपना दायित्व पूरा कर दिया चेतावनी डालकर। क्या ये चेतावनी सब तक पहुंचा है? नहीं। हमारे देश में अधिकतर लोग तो बस कैसे जीवन, है ना, कैसे 2 वक्त की रोटी, उनको नहीं पता है कि ऐसा चेतावनी भी जारी किया गया है। अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर अमेरिका में ऐसा कोई हो कि उसमें जहर है, उस खाने में जहर है, उसको खाने से कैंसर होगा, तो वो इस तरह से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर किसी ने वो जहर बेचा, खाना छोड़ो, जहर अगर किसी ने बेचा भी उसको, तो उसको कठोर सजा का प्रावधान हो है। वहां उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ ऐसा क्या? आए दिन मिलावटी, है ना, हर खाने में आज देखो तो एडल्ट्रेशन है, सब में मिलावटी। लेकिन क्या होता क्या है? तो हम आज खुद के भरोसे हैं, जबकि यह हमारा अधिकार है। सरकार हमें सुरक्षित करेगा एडल्ट्रेशन से, है ना, मिलावटी खान पान से। लेकिन क्या ऐसा कर? नहीं। तो हमें अपने अधिकार लेने होंगे, हमें अपने अधिकारों को पहले जानना है कि ये हमारे अधिकार हैं, फिर हम दावा करेंगे सरकार पर कि यह हमारा अधिकार है, हमें दो, हमें देना पड़ेगा। हम सरकार से दावा करें। तो मौलिक अधिकार को तभी हम भोग कर सकते हैं जब हम जागरूक होंगे, जब हम अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, कि हमारे अधिकार क्या है। और अधिकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार में कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। हमारा अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य को भी इंसर्ट कर दिया है संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार में ही। ऐसा नहीं कहता है कि आपको अधिकार दे रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि अधिकार का मतलब आप किसी दूसरे के अधिकार का, किसी दूसरे के सम्मान का, किसी दूसरे के गरिमा का धज्जियां उड़ाएं। इसी आधार पर हम देखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रावधान है 12 से 35 आर्टिकल्स में, इसमें बहुत अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है, युक्ति युक्त निर्बंधन भी है।
तो वो हमें कर्तव्य बोध को बताता है कि आपको अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको राइट टू स्पीच का अधिकार है, आपको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार आपको यह नहीं देता है कि आप किसी दूसरे की निजता का अधिकार का उल्लंघन करें, आप किसी दूसरे की राइट टू स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करें। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में कर्तव्य भी इंसर्टेड है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, इसको हम लोग हमें बहुत इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है। आप देखोगे कि मौलिक जो अधिकार, जैसे कि मैं बताऊं, एक प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछ रहा है कि मतलब ये अधिकार क्या है, अधिकार किसे कहेंगे? अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं, है क्या? नहीं है, उल्टा लिख दिया। ये अधिकार तो राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। ये हमारा दावा है, हम क्लेम करेंगे सरकार के खिलाफ, ये हमारा अधिकार है, सरकार के समक्ष हम क्लेम करेंगे कि हमारा अधिकार, हमें दो, हमें मिलावटी खाने से बचाओ, ऐसा कानून बनाओ जो मिलावट सामान बेचता है उसको पनिशमेंट दो, पनिशमेंट संबंधी प्रावधान करो, कठोर का कानून बनाओ। ये हम दावा करेंगे और सरकार हमारे लिए कानून बनाएगी। तो इसका आंसर तो ये होगा, अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं, ना कि राज्य कोई दावा कर सकता हमारे अधिकार। इसी तरह से एक और प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध को बताता है? Which of the following is correct relations between rights and duties? राइट और ड्यूटी के बीच सही संबंध कौन सा बता रहा है? बताओ, ये पूछा गया। जैसे कि अभी हमने बताया, अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़ा हुआ है, अलग है ही नहीं। अधिकार के साथ ही कर्तव्य दिया हुआ है, मौलिक अधिकार में ही कर्तव्य है। मौलिक अधिकार कहता है कि भाई आपको यह अधिकार आपकी डिग्निटी, आपके रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए है, लेकिन दूसरे की डिग्निटी, दूसरे के रिस्पेक्ट का वायलेशन नहीं कर सकते, दूसरे के अधिकारों के खिलाफ नहीं काम कर सकते। तो मतलब अधिकार और ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य दोनों इंटरकनेक्टेड। तो इसका तो आंसर क्या होगा? अधिकार व्यक्तिगत होते हैं और इसलिए समाज और कर्तव्य से अलग होते हैं? बिल्कुल नहीं। नागरिकों की व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए अधिकार जरूरी है, कर्तव्य नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार नहीं है, कर्तव्य जरूरी है, बिल्कुल गलत। अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही, अधिकार में ही कर्तव्य है। इसलिए आप देखोगे कि संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य संबंधी कोई प्रावधान नहीं जोड़ पाया था, नहीं जोड़ा उस समय। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उनको पता है कि हमने जो मौलिक अधिकार संबंधी जो विस्तृत प्रावधान किए हैं और भारतीयों को यह अधिकार दिया है, इसमें कर्तव्य भी समाहित है, कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। तो अलग से कर्तव्य का, मौलिक कर्तव्य का प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। वो तो बाद में इंदिरा गांधी के समय में हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 1976 में, 42वां संविधान अलग से एक चैप्टर बनाया मौलिक कर्तव्य। लेकिन देखा जाए तो कर्तव्य तो मौलिक अधिकार में भी है ना, अधिकार और कर्तव्य दोनों है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है ये हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे हमारे मौलिक अधिकार किस तरह से सिक्योर्ड है, कैसे सुरक्षित है, कैसे गारंटी देता है कि हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता हमसे, वो अब देखते हैं।